Yes, sir. We can start. ओके ओके देखो, तो सबसे पहले we create a new सर थोड़ी आवाज खराब आ रही है. एक मिनट मुझे रिजॉइन करना पड़ेगा. थोड़ा सा माइक फास्ट. मॉविंग प्रोजेक्ट बनाएंगे. ओके, न्यू मॉविंग प्रोजेक्ट. ओके, सो मॉविंग सिंपल फिल्टर. ओके, इसमें हम एक जावा ऐड करेंगे. Okay, now this is our group ID. So I will say REST test, REST controller. Okay, so artifact ID REST. Okay, REST controller and REST. या फिर आप एक काम करते हैं, com artifact ID is okay example. Okay, and my project name is test. So I will finish this. तो ये हमारा मॉविंग प्रोजेक्ट बन गया है. ओके, ओके, सो सबसे पहले देखो हमें जो जो चीजें चाहिए वो हमें ऐड करना है. ओके, अच्छा, नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग कि व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद द स्प्रिंग बूट, अगर आप स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के साथ डील कर रहे हो तो आपको एक कंट्रोलर के लिए एक स्टार्टर एप्लीकेशन चाहिए. तो स्टार्टर का मैं आपको फॉर्म फाइल शेयर करूंगा. इट्स अ रेडीमेड फाइल, आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना नहीं है. ओके, अच्छा देखिए, ये एक स्टार्टर होता है. पैरेंट इज माय स्टार्टर. सो आई विल कॉपी दिस पैरेंट एंड डिपेंडेंसीज के पहले आपको ये ऐड करना है, डिपेंडेंसीज के पहले. ओके, नाउ माय पैरेंट इज रेडी. नाउ विल ऐड द डिपेंडेंसी फॉर. अब मैं डिपेंडेंसीज ऐड करूंगा स्प्रिंग बूट का. ठीक है, तो देखो एक डिपेंडेंसी होता है स्टार्टर. ठीक है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर. एक होता है अगर आपको स्वैगर यूज करना है तो आप ऐड करो, अदरवाइज इसका जरूरत नहीं है. ओके, सो जस्ट ऐड दिस स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी. सर ताबिश तो इज आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है. सर ताबिश इज वेटिंग. ठीक है, तो आपको डिपेंडेंसी जस्ट याद रखना है, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसे करना नहीं है. यू विल गेट डायरेक्टली गेट इट ऑन इंटरनेट, मतलब आपको डायरेक्टली नेट पे मिल जाएंगे. तो सर ऐसी कोई फाइल नहीं है क्या सर इसमें सारे एडेड है, अपन से वो फाइल को इंक्लूड कर ले बस? वैसा होता है, लेकिन इशू कैसा होता है सर कि अब वर्जन चेंज होता रहता है ना इनके. हाँ, तो आपको मॉडिफाई करना ही पड़ता है. ओके, तो आपको मॉडिफाई करना ही पड़ता है. तो लेटेस्ट यूज करना पड़ता है क्या? लेटेस्ट ही हमेशा? हाँ, लेटेस्ट, हमेशा लेटेस्ट यूज करोगे तो आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल रहेंगे. ओके, ओके, सो मैंने वेब स्प्रिंग बूट का स्टार्टर एप्लीकेशन ऐड किया एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेंट. ओके, रिमेंबर. सो ये जो पैरेंट है, अगर ये आप ऐड नहीं करोगे तो आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन नहीं होगा. ओके, नाउ डिपेंडेंसी. अच्छा, अब एक बिल्ड का कॉन्फ़िग होता है, मॉविन कॉन्फ़िग. ये देखो, ये कॉन्फ़िग होता है, ये आपको डिपेंडेंसीज के बाद ऐड करना है एंड दिस इज कंपलसरी. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज ये कभी चेंज नहीं होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आपका ये जो है ये आपका कभी चेंज नहीं होगा. इट इज फिक्स्ड, मतलब ये ऐसे ही रहेगा. सर नेहा इज वेटिंग. माय स्प्रिंग. ओके, सो नाउ माय स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज रेडी, मतलब मेरा अभी फॉर्म फाइल वगैरह सब रेडी है. ठीक है, अब इसमें कोई इशू नहीं है. अब मैं जस्ट क्या करूंगा, जो जो मुझे चाहिए आई विल ऐड. ओके, मैं पहले मॉविन क्लीन करता हूँ. तो क्या हो रहा है? नल पॉइंटर. एक बेटा, इसमें शायद मॉविन प्रॉब्लम आ रहा है.
लॉन्चिंग एग्जीक्यूशन नहीं आना चाहिए। ये है, ये भी है। सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, मॉडल, सोर्स, स्टार्टर है, वेब भी है, प्लगइन भी है। तो फिर एक मिनट मैं प्रॉपर्टी देख लेता हूँ। हाँ सर। जावा बिल्ड पाथ हो गया। हाँ, मेरा जीआरई का इशू है। सर ये आधा एनर्जी तो इसमें चला जाता है, ये कॉन्फ़िग में कौन सा नहीं ना, इंक्लूड। हाँ ये, हाँ इसका इशू क्या है कि आपका मशीन अलग अलग है ना। अभी मेरा जब मैंने बिल्ड किया तो वो जावा 11 लिया उसने, लेकिन मेरे पास जावा 11 नहीं है, इसलिए उसने ये किया। अब तो यहाँ पे जावा 11 आया है ना बाय डिफॉल्ट। अब ये एरर चला गया, ठीक है। अच्छा ये क्लीन हो गया। अब मैं इसमें एक कंट्रोलर बनाऊंगा, न्यू क्लास से इट इज यूजर कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर। ओके अच्छा, तो मैंने आपको क्या कहा था, यू शुड एनोटेट इट विथ रेस्ट कंट्रोलर। तो ये मेरा रेस्ट कंट्रोलर हो गया, ठीक है। अच्छा मैं इसको मेन क्लास को एक रिक्वेस्ट मैपिंग दूंगा, दिस विल बी माय मेन यूआरएल। ओके सो इट इज रिक्वेस्ट मैपिंग। ओके अच्छा, ये जो होगा आपको जो एप्लीकेशन का नाम देना है आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आई विल गिव टेस्ट। ओके सो दिस इज माय कंट्रोलर। तो देखो, अगर आपको इसको रेस्ट कंट्रोलर करना है तो रेस्ट कंट्रोलर एंड देन रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग इज माय बेस यूआरएल। इनिशियली जो क्लास को देते हो वो बेस यूआरएल हो गया, और जो मेथड को देते हो वो इंटरनल यूआरएल हो गया। नाउ दिस इज माय बेस यूआरएल। ओके नाउ आई विल तो क्रिएट सर दिस इज द एंट्री पॉइंट क्या? हाँ दिस इज द एंट्री पॉइंट टेस्ट। तो अभी मेरा यूआरएल कैसा रहेगा, देखो मेरा यूआरएल ऐसा रहेगा, http://localhost:8080/test। उसके बाद में लॉगिन रहेगा तो लॉगिन ऐसे। अब जो मेथड्स आएंगे, अगर आप ये नहीं देते हो इसको तो फिर आपका डायरेक्ट मेथड का नाम आएगा, लेकिन अभी मैंने ये मेरा एप्लीकेशन का नाम लिखा, दिस विल बी माय एप्लीकेशन नेम। तो ये जो मैपिंग है ये एप्लीकेशन नेम के लिए आ गई। उसके बाद में एपीआई का नाम जो है अब मैं उसके मेथड्स ऐड करूंगा। तो ये एप्लीकेशन नेम है। तो हाँ ये मेरा एप्लीकेशन का नाम हो गया। यहाँ पर एक एप्लीकेशन का सा नाम दे दो, जैसे व्हाट्सएप दे दो, फेसबुक दे दो, ऐसा कुछ, ताकि लगे कि हाँ भाई ये, हाँ ये अपना एप्लीकेशन हो गया। ओके ठीक है। ओके अच्छा नाउ आई नीड टू चेक फॉर द लॉगिन। अब मुझे लॉगिन वगैरह चेक कर रहा है, बट हमने अभी तक हाइबरनेट वगैरह नहीं पढ़ा है, डेटाबेस नहीं पढ़ा है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट मेंटेन करूंगा जिसमें डमी यूजर्स ऐड करूंगा। सो आई विल क्रिएट अ मॉडल फाइल। मैं एक मॉडल फाइल बनाता हूं, जस्ट यूजर। ओके ओके सो आई विल कीप प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम and private string password. Okay now what I will do, I will generate sources. पहले मैं कंस्ट्रक्टर जनरेट करता हूं using field. Okay now I will generate getters and setters. Okay my user is ready. Now for temporary, अब मेरे पास डेटाबेस तो है नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जस्ट एक टेम्पररी लिस्ट मेंटेन करूंगा इसमें, एरे लिस्ट। समझो कि ये मेरा डेटाबेस, ये मेरा डेटाबेस, ठीक है। यूजर्स इज इक्वल टू न्यू एरे। ओके अच्छा, अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, ये कंट्रोलर का, यूजर कंट्रोल। ओके नाउ आई विल क्रिएट माय लिस्ट। अब जो भी मैंने लिस्ट में बनाया था वो सब मैं ऐड करूंगा इसमें, एक यूजर बनाकर ऐड करूंगा। तो यूजर u1 इज इक्वल टू न्यू यूजर, ओके से एडमिन
and password is admin123. ओके अच्छा, मैं इसको लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, यूजर्स डॉट एड u1. अब मैं एक और यूजर बनाता हूँ, मैं इसको यू ही नाम दे दूँ. कॉपी एंड देन पेस्ट इट, से test1 2. So I have two users in my database. ओके एक का यूजर नेम एडमिन है और उसका पासवर्ड admin123 है, एक का यूजर नेम टेस्ट है और उसका पासवर्ड test123 है. ओके नाउ आई विल क्रिएट माय मेथड. अब मैं मेथड बनाऊंगा मेरा. सो ऐड, ओके आई विल से गेट मैपिंग. अच्छा पहले मैं मेथड बनाता हूँ, फिर मैं ये डालता हूँ पब्लिक. ओके अच्छा अब मेरा मुझे क्या करना है, एक रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाना है, रेस्पॉन्स. ओके तो रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाकर आप उसको रिटर्न कर सकते हो. ओके so what I will do, I will create a response object, new class, this is my response. ओके अच्छा इसमें मैं रखूंगा प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट boolean status, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज. ओके and I will generate source, getters and set. अच्छा दिस इज माय रेस्पॉन्स फॉर्मेट, मैं ऐसे रेस्पॉन्स रिटर्न करने वाला हूँ, इसलिए मैंने वो बनाया. ओके नाउ व्हाट आई विल डू, अच्छा ये क्या रिटर्न करेगा, मैं रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा. अच्छा चेक लॉगिन, मैंने मेथड का नाम दिया, मैंने क्या नाम दिया, चेक लॉगिन. मेथड का नाम मैंने चेक लॉगिन दे दिया. अच्छा अब मुझे पैरामीटर्स देने, राइट, तो ऐड रिक्वेस्ट पैराम, देखो यहाँ पर है. ओके उसका नाम यू नेम, उसका नाम क्या दिया, यू नेम. अब इसका खुद का वेरिएबल स्ट्रिंग यूजर नेम. अच्छा नेक्स्ट पैरामीटर ऐड रिक्वेस्ट पैराम. ओके आई विल से पास, मैं सिर्फ इसको पास बोलूंगा. ओके एंड देन आई विल प्रोवाइड स्ट्रिंग पासवर्ड. ओके इज दिस क्लियर, ये स्टार्ट किया मैंने. ओके नाउ आई विल ऐड इट गेट मैपिंग. मैपिंग क्यों नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट मैपिंग यूज करते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग. ओके नाउ व्हेन यू से रिक्वेस्ट मैपिंग, अब आपको मेथड का नाम देना है, मेथड. ओके सो से लॉगिन, ओके एंड देन रिक्वेस्ट मेथड, मेथड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड. मेरे साथ दिखा दो मेरा, ठीक है हम इसको जेनेरिक रखते हैं, मेरे से शायद कॉन्फ़िगर नहीं है. ओके नाउ व्हाट आई विल डू, अब ये मुझे यूजर नेम आया है और मुझे पासवर्ड आया है, ठीक है, आई एम गेटिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड. आई विल चेक वेदर दिस यूजर इज एग्जिस्ट और नॉट. तो आप देखो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं पहले एक रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, रेस्पॉन्स res इज इक्वल टू न्यू रेस्पॉन्स. ओके एंड आई विल रिटर्न रेस्पॉन्स ताकि मेरा एरर चला जाए. ओके मेरा एरर चला गया. नाउ आई विल चेक. अच्छा देखो अब मैं चेक करूंगा फॉर यूजर यू अंडर यूजर्स, बराबर, ये जो यूजर से मेरा डेटाबेस है मैं चेक कर रहा हूँ. अच्छा मैं यहाँ पे बुलियन फ्लैग रखता हूँ, बुलियन चेक, इनिशियली फॉल्स. ओके इफ यू डॉट गेट यूजर नेम डॉट इक्वल्स यूजर नेम एंड यू डॉट गेट पासवर्ड डॉट इक्वल्स पासवर्ड,
अगर ये दोनों मैच होते हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, फ्लैग को ट्रू कर दूंगा, दैट इज माई चेक इज इक्वल टू ट्रू एंड ब्रेक, और मेरा लॉगिन सक्सेस हो गया। देखो अगर मैं जो यूजर नेम और पासवर्ड पास कर रहा हूँ वो मेरे किसी यूजर से मैच होता है, इसका मतलब लॉगिन सक्सेस हो गया, एंड देन ब्रेक। अच्छा, अब मैं रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को सेट करूंगा, रेस्पॉन्स डॉट, अच्छा एक ऊपर मैसेज भी लेता हूं मैं, स्ट्रिंग msg इज इक्वल टू इनिशियली लॉगिन फेल्ड। अच्छा, अब जैसे ही ट्रू होता है तो मैं इसको बोलूंगा मैसेज इज इक्वल टू लॉगिन सक्सेस। Okay, my everything is ready. Now what I will do, response dot set status check, response dot set message message done, मेरा रेस्ट कंट्रोलर रेडी हो गया। अच्छा, एनी डाउट इन दिस? अच्छा, किसी को डाउट है इसमें? सर ये यूनेम और ये पास करना है क्या अपने को चेक लॉगिन करते वक्त? हाँ, ये हमें पास करना है, यूजर नेम और पासवर्ड पास होगा, वो लिस्ट में चेक करेगा कि जो हमने यूजर नेम पासवर्ड पास किया है वो यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं लिस्ट में। अगर हाँ, ये समझ गया। अब ये सिर्फ ये यू नेम जो वेरिएबल है, क्योंकि अपना अपने यूआरएल में आएगा। ओके, यूआरएल में आएगा ये। देखो ये यूआरएल है, ये यूआरएल पैरामीटर्स और ये आपके वेरिएबल्स, ये पैरामीटर्स है। ओके, ये आपके, देखो अगर आपको वैसा ठीक नहीं लगता तो आप दोनों को सेम रख सकते हो। नहीं, वो समझ गया, ये यूजर नेम और पासवर्ड समझ गया। अब ये यू नेम अपन जब ये एपीआई को हिट करेंगे तब पास करेंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद। हम जब हिट करेंगे तब इसको कॉल करेंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद में। यस एग्जैक्टली। अच्छा, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अब इसको कैसे इन्वोक? व्हाट आई विल डू, नाउ आई विल क्रिएट माय न्यू क्लास, ये मेरा मेन ऐप है। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं बनाने वाला हूँ क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा देखो, ये मेरा मेन क्लास होगा, मेन क्लास। ओके, सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, आपको इसको एनोटेट करना है। आपको मेन ये एंट्री है ना, तो आपको बताना है। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है? अच्छा, हमने ये कर दिया। अब इसमें मेन मेथड ऐड करो, पब्लिक स्टैटिक void main string args। ओके, नाउ स्टार्ट योर एप्लीकेशन। अब जो आपका एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट करो, ठीक है? तो स्टार्ट करने के लिए आपका है स्प्रिंग एप्लीकेशन, स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन। आपको क्या बोलना है? स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, और सोर्स का नाम मतलब कौन सी क्लास आपकी मेन है, तो दिस इज माय मेन क्लास। ओके, तो मेन डॉट क्लास एंड देन आर्गुमेंट जो आपको ऊपर से आए हुए वही पास कर। डन, माय एप्लीकेशन इज रेडी। एनी डाउट इन दिस? ठीक है सर, ये तो ओके। तो आपको देखो, आपका एक मेन एप्लीकेशन रहेगा, जैसे जावा में मेन क्लास रहता है ना वैसा, लेकिन वो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होगा, और उसको जस्ट रन बोलना है, और आपका जो क्लास का नाम है वो पास करना है, एंड देन यू नीड टू पास द आर्गुमेंट। चलो अभी हम इसको रन करते हैं। तो रन एज जावा एप्लीकेशन। Unsupported class version. Main app has been compiled on more recent version 55. The version of runtime only classes is 5 up to 52. Okay. Java compiler apply. ओके, रन हो रहा है। ओके, देखो ये स्टार्ट हो गया, माय एप्लीकेशन इज स्टार्टेड। देखो स्टार्टेड मेन ऐप, ये दिख रहा है आपको, ये आ जाएगा। अगर आपका स्टार्ट हो गया तो ये स्टार्ट होगा और पोर्ट नंबर आएगा कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। अब हम ये यूआरएल को हिट करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको ब्राउजर से भी दिखाता हूँ और पोस्टमैन से भी दिखाता हूँ।
पहले हम पोस्टमैन से हिट करते हैं। ओके, सो व्हाटएवर गेट और पोस्ट आपको जो रखना है। अच्छा देखिए, मैं इसका यूआरएल चेंज करता हूँ, http:// लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 स्लैश व्हाट्सएप स्लैश लॉगिन, बराबर एपीआई का नाम लॉगिन, उसके बाद में यू नेम लॉगिन एंड देन क्वेश्चन मार्क यू नेम इज इक्वल टू, अब मैं देता हूं एडमिन, ठीक है, एंड पास इज इक्वल टू एडमिन 1 2 3, ओके सेंड। ये देखो रेस्पॉन्स आया, लॉगिन सक्सेस, दिख रहा है आपको? ये देखो रेस्पॉन्स दिख रहा है क्या सर? यस सर। हेलो, हाँ दिख रहा है सर। ओके, सो Yes, sir. यू दिख रहा है, रिस्पॉन्स दिख रहा है। लॉगिन सक्सेस। So this is JSON object. हाँ यस, जेसन ऑब्जेक्ट। अब मैं एडमिन डालता हूँ, लॉगिन फील्ड, ये देखो, क्योंकि मैंने कुछ और डाला। अब मैं टेस्टिंग का भी कर सकता हूँ, टेस्ट एंड टेस्ट 1 2 3 एंड आई एम सेंडिंग, तो ये लॉगिन सक्सेस हो गया। अब मैं कुछ और डालता हूँ यहाँ पे एंड लॉगिन फील्ड। अच्छा, इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, अंडरस्टूड। समझ में आ गया आपको? इसको उससे करेंगे तो ब्राउजर से करेंगे तो? अच्छा, ब्राउजर से करेंगे तो यूआरएल कॉपी करो, जस्ट ये यूआरएल को कॉपी करो, इसको ब्राउजर पे पेस्ट कर दो, ये देखो स्टेटस फॉल्स लॉगिन फील्ड। अगर मैं इसको टेस्ट 1 2 3 करता हूं तो और ये डेटा जो है जेसन में आ रहा है। हाँ यस, जेसन में आ रहा है। यस, आप इसको अगर क्रोम में करोगे तो डायरेक्ट मैसेज प्रिंट होगा, और अगर फायरफॉक्स में करोगे तो प्रॉपर होगा। ये देखो यहाँ पे ऐसे आएगा, ओके। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये हो गया लॉगिन फील्ड। अच्छा, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, समझ में आ रहा है ये तो। ओके चलो, अभी हम एक काम करते हैं, रजिस्टर का करते हैं, तो मैं लिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो, मैं पहले एक मेथड लिखूंगा पब्लिक, ओके। अच्छा, ये भी रेस्पॉन्स देगा मुझे, मतलब कि ऐड हुआ या नहीं की, सक्सेस या फेल, ओके। रजिस्टर, ओके। अच्छा, रजिस्टर करने के लिए भी सेम चाहिए ना, मैं यूजर नेम पासवर्ड वगैरह। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा यूजर को चेंज करते हैं। मैं एक और इसमें ऐड करता हूँ फील्ड, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। ओके, मैंने अभी उसमें एक और ऐड किया है, तो अब हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये समझो टेस्ट टेस्ट, सॉरी ये एडमिन और इसका नाम रखते हैं टेस्ट, या फिर सिर्फ एक काम करते हैं एडमिन एंड टेस्ट, ओके, इसका नाम है। अच्छा, अब रजिस्टर करना है, ठीक है। अच्छा, तो रजिस्टर के लिए कितने 3 चीजें लगेंगी, एक यूजर नेम लगेगा, एक पासवर्ड लगेगा, पहला यूजर नेम, दूसरा पासवर्ड, तीसरा नेम, ओके। यूजर नेम, पासवर्ड एंड नेम, तो मैं यहाँ पे तीनों पैरामीटर, इसको कॉपी कर लो जस्ट, ओके। नाउ पेस्ट इट। एक यूजर नेम लग रहा है, एक पासवर्ड लग रहा है और एक नेम लग रहा है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अच्छा, इसको ये दो ऐड रिक्वेस्ट पर, ओके, और इसको मैं नाम देता हूं नेम। अच्छा, तीनों आ गए, ओके। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करो, आपका ये स्टार्ट हो गया मेथड। अच्छा, इसको मैपिंग दो, मैपिंग, ओके। सो जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट एंड से रजिस्टर डन, ओके। नाउ इट रिक्वायर्स रेस्पॉन्स, तो एक काम करो, पहले रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना दो,
और उसको रिटर्न कर दो। उसके बाद में आपको क्या ऑपरेशन करना है आप कर सकते हो, रिटर्न रेस्पॉन्स। ओके, अच्छा अब ये एरर चला गया। ओके, नाउ आप क्या करो, मैं इसको बोलता हूँ रजिस्टर फील्ड। क्या करूंगा, तो मैं यूजर बनाऊंगा पहले, यूजर यू इज इक्वल टू न्यू यूजर। सर रिस्पॉन्स इज द जेसन जेसन क्लास क्या? हाँ, रेस्पॉन्स इज द जेसन क्लास। उसके अंदर जो ऐड करोगे वो मेंटेन होगा। तो इट मस्ट हैव ओनली 2 डेटा मेंबर्स। नो 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 नो, इट कैन हैव एनी नंबर। ऐसा मैं बोला कि आपको जो ऐड, पर आपने बोला ना जेसन के अंदर 2 ही होते हैं, स्टेटस और मैसेज। नो नो नो, वो आपके चेकिंग के लिए, मतलब वेरिफिकेशन के लिए। ओके, तो आप अगर जितने मैं गेट यूजर्स करूंगा, तो आप जितने चाहो उतने डाल सकते हो उसमें पैरामीटर्स। हाँ कितना आपको क्या रखना है रखो, ठीक है। ओके, मतलब इट इज लाइक अ अच्छा, सेशन भाई user सेशन एरे जैसा क्या? हाँ सेशन दे देता, मतलब सेशन एरे जैसा, मतलब जितने चाहो उतने फील्ड्स डाल दो और वैल्यूज डाल दो उसके अंदर। ओके, मुझे क्या लगा कि सिर्फ 2 रख सकते हैं आप, स्टेटस और मैसेज। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, वैसा आपको जितना चाहिए उतना रखना। तो रिस्पॉन्स अपना जेसन क्लास है। हाँ राइट, ओके। ओके। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यूजर यू इज इक्वल टू न्यू यूजर, यूजर बनाया, मुझे लिस्ट में ऐड करना है, तो यूजर डॉट ऐड, ओके यू, ये ऐड किया हमने, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमें हमें क्या चाहिए, अभी ऐड होने के बाद हमारा जो ये चेंज है, ये चेंज हो स्टेटस जाएगा ना? स्टेटस स्टेटस शुड चेंज। हाँ, स्टेटस चेंज हो जाएगा, तो रेस्पॉन्स res डॉट सेट मैसेज रजिस्टर सक्सेस, ओके, res डॉट सेट स्टेटस ट्रू। तो सर फिर अपने को ये वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, चेक वेक की जरूरत ही नहीं है, चेक और मैसेज की। देखो अब ये क्यों किया है पता है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मेरा रेस्पॉन्स बन चुका है, आप इसको पहले ही सेट कर देने का। देखो इसको मैं बताता हूँ कि क्या इसका एडवांटेज है, res डॉट सेट मैसेज, ओके msg। अच्छा, आप वैसा कर सकते हो, देखो ये नहीं चाहिए ना आपको, अभी तो चेक की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हाँ रजिस्टर फील्ड। हाँ, बस वही। हाँ हाँ राइट, ये हो गया, एंड देन res डॉट सेट स्टेटस फॉल्स फॉल्स। इनिशियल, ओके। ठीक है, हाँ ये कर दिया। अब करेक्ट। आपने क्या किया, सॉरी, ये ऐड किया। अब जब भी ऐड कर रहे हो उसको ट्राई कैच में ले लेने का, क्योंकि हो सकता है ना कि लिस्ट का कुछ ये हुआ है, ओवरफ्लो हुआ है, या फिर समथिंग कुछ हुआ है। हाँ तो हाँ हाँ। जब ऐड कर रहे हो तो इधर इसको सेट करने का ट्रू। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? ये क्यों कर रहा हूं मैं, देखो पहले रेस्पॉन्स है बराबर, हाँ हाँ इनिशियली रजिस्टर फील्ड है और स्टेटस फॉल्स है। हाँ अब हाँ। इधर आया, समझो वो ऐड नहीं कर पाया, अगर वो ऐड नहीं कर पाया तो डायरेक्टली एक्सेप्शन में जाएगा, यस। ओके। और रिटर्न रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स रिटर्न मतलब क्या होगा, रजिस्टर फील्ड एंड फॉल्स। लेकिन अगर वो ऐड कर पाया, इसका मतलब मैसेज और ये चेंज हो गए, रजिस्टर सक्सेस हो गया हाँ, और मतलब ये स्टेटस ट्रू हो दिस गया। इज द लॉजिक, दिस इज प्रोग्रामर्स लॉजिक। मतलब यस यस एग्जैक्टली, इसमें कुछ स्प्रिंग बूट का कुछ नहीं, इसमें प्रोग्रामर का लॉजिक काम करेगा कैसे ये करना है। प्रोग्रामर का लॉजिक है, ये प्रोग्रामर का लॉजिक काम प्रोग्रामर करेगा। का एक्सपीरियंस है ये। हाँ यस एग्जैक्टली। तो अब मेरा रजिस्टर का एपीआई रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं इसको टेस्टिंग करता हूँ, तो अब मैं रजिस्टर को कॉल करूंगा यहाँ पे, रजिस्टर यूजर नेम पासवर्ड, मैं यूजर नेम देता हूँ डेमो, 2 यूजर ऑलरेडी है मेरे पास, मैं पास देता हूँ डेमो 123 एंड नेम इज इक्वल टू डेमो। तो सर दिस विल ऑलवेज वर्क फॉर गेट रिक्वेस्ट क्या? नो 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 नो, ये पोस्ट बिट सबके लिए वर्क होगा। तो पर पोस्ट में तो डेटा दिखता नहीं ना यूआरएल में। अभी ये हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो ये टेस्टिंग के लिए कर रहे हो तो आप, हाँ ये आप पैरामीटर कैसे पास करोगे, अगर आपको यहाँ पे ऐड नहीं करोगे तो आपको पैरामीटर नहीं समझ में आएगा ना। ओके ओके ओके। ओके, क्या अच्छा बोल रहा है, इसको नॉट रन करो। फाउंड? अच्छा इसको रन करो, क्योंकि रन नहीं किया ना हमने फिर नया एपीआई ऐड करने के बाद। तो रन एज जावा एप्लीकेशन बोलोगे तो यहाँ पे स्टार्टेड आएगा, स्टार्टेड आने के बाद आप टेस्टिंग कर सकते हो।
अच्छा स्टार्टेड आया क्या? हाँ स्टार्ट हो गया मेरा, अब मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ। तो ये हो गया रजिस्टर सक्सेस। ओके इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर, अंडरस्टूड। सर जो बाकी बाकी जो एनोटेशंस थे अपने को वो चेक करना था आज। हाँ अब ये रजिस्टर हो गया, अब मुझे चेक करना है कि डेटा का लिस्ट मतलब यूजर का लिस्ट मिल रहा है या नहीं, मुझे सारे यूजर्स मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक रेस्पॉन्स का क्लास बनाऊंगा न्यू। देखो यूजर लिस्ट या फिर यूजर्स नाम का एक मैं क्लास बनाऊंगा। ठीक है, यूजर्स नाम का क्लास बनाऊंगा मैं, इसमें एक रखूंगा प्राइवेट स्टेटस, प्राइवेट बुलियन स्टेटस, या फिर मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं जस्ट एक एरे लिस्ट रखूंगा यूजर का, एरे लिस्ट ऑफ यूजर। ठीक है, लिस्ट डन। इसको मैं सेटर्स एंड गेटर्स डालता हूँ, गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, तो एक यूजर्स नाम का रेस्पॉन्स है जिसके अंदर लिस्ट है, यूजर्स का लिस्ट है, एरे लिस्ट। ओके, और वो सेट हो रहा है, गेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा मैं यूजर कंट्रोलर में जाता हूँ, मैं अभी एक और पैरा ये लिखता हूँ, एक और। अच्छा देखिए, अब मैं इसको बोलूंगा गेट ऑल यूजर्स। एपीआई का नाम क्या है? गेट ऑल यूजर्स। अच्छा नाउ आई डोंट नीड एनी पैरामीटर, मुझे कोई पैरामीटर का जरूरत नहीं है। ओके, गेट ऑल यूजर्स, अब मुझे इसका भी कोई जरूरत नहीं। सर आपने को रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं, अगर आप यहाँ पर रिस्पॉन्स यूज करें तो क्या बोल रहे हो सर? जैसे अपना था ना रिक्वेस्ट पैरम, तो वैसे अगर रिस्पॉन्स, अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है ना, रिटर्न करते हो रेस्पॉन्स की, हाँ ये आप जो रिटर्न कर रहे हो ना, ये रेस्पॉन्स पैरम नहीं, तो वो रिस्पॉन्स पैरम लिखने की जरूरत नहीं होगा ऊपर। नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो भी चलता है, रेस्पॉन्स एंटिटी नाम रहता है उसका, लेकिन जरूरत नहीं है उसको। ओके सर। अच्छा गेट ऑल यूजर्स, अब मैं करूंगा, देखिए यूजर्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पहले सर वो रिक्वेस्ट मैपिंग चेंज कर देंगे। यूजर्स, हाँ यस, इज इक्वल टू न्यू यूजर। अच्छा इसको अभी मैं यूजर्स को लिस्ट सेट करूंगा, यूजर्स डॉट सेट लिस्ट और यूजर लिस्ट डॉट यूजर। अच्छा इज दिस क्लियर? सेट लिस्ट मतलब? चलो मैं इसको नाम चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा ये लिस्ट डॉट सेट, देखो मेरा एक क्लास है यूजर्स नाम का। ठीक है, एक यूजर्स नाम का क्लास है, उसमें लिस्ट एरे है और वो सारे यूजर्स का मेंटेन कर रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर्स का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको जो हमारा जो मेंटेन किया है ना हमने ऊपर यूजर, ये वाला ये उसको ऐड कर दिया, और अब मैं रिटर्न करूंगा लिस्ट, इससे मुझे सारे यूजर्स का लिस्ट मिल जाएगा। अच्छा अब रेस्पॉन्स जो है मेरा ये रहेगा यूजर। सर प्लीज गो टू यूजर्स क्लास। अच्छा यूजर्स हो गया, तो यहाँ पर ये लिस्ट है, एरे लिस्ट ऑफ यूजर। हाँ, और फिर यहाँ पर भी आपने वही लिया सेम, ओके सेम नाम से लिया है। यस, यहाँ पर भी यूजर्स लिस्ट लिया है। ये यूजर का ये तो सिर्फ एरे लिस्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, हाँ उसके अंदर एरे लिस्ट है। यहाँ पे क्या किया है, वही ऑब्जेक्ट को लिस्ट सेट किया, देखो ना, वही ऑब्जेक्ट को लिस्ट सेट किया, ये लिस्ट यूजर्स का ऑब्जेक्ट बनाया। चलो इसको मैं नाम देता हूँ यूजर ओबीजे। ठीक है, उसको मैंने लिस्ट सेट किया और रिटर्न किया यूजर्स ओबीजे। ओके, अच्छा अब अभी इसका रेस्पॉन्स टाइप देखो अभी क्या है, रिस्पॉन्स टाइप यूजर क्या रिटर्न करेगा, यूजर, पूरे यूजर से रिटर्न कर रहा है ना वो, तो ये आएंगे यूजर। ओके, अच्छा इसको रन कर, तो स्टार्ट होने पर उसको एरर आया है, एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट विद क्लास पाथ टारगेट क्लासेस। अच्छा इसको देखो, जब भी ऐसा एरर आया ना तो क्लीन करने का हमेशा।
ठीक है, प्रोजेक्ट क्लीन करके रन करने का। सैनिटाइज करने का क्या इसको? अभी ये क्या बोल रहा है, तो सर मैंने सेंड किया तो ये मुझे गेट ऑल यूजर्स में ये 2 यूजर्स आए, ये देखो दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ। ओके, अच्छा चलो मैं अभी रजिस्टर भी कर देता हूँ, तो एक और यूजर ऐड होगा उसमें। रजिस्टर, ये देखो ये API है। अभी मैं डेमो से रजिस्टर कर रहा हूँ, ये रजिस्टर सक्सेस हो गया। अब मैं फिर से गेट ऑल यूजर्स का हिट मारता हूँ। अब एक यूजर एक्स्ट्रा आना चाहिए, ये देखो सर डेमो ऐड हो गया। ओके, तो दिस इज वेरी इजी। देखो अभी अगर आप देखोगे ना सर, तो नाउ करंटली वी आर एट दी 50% ऑफ स्प्रिंग बूट। अब हमारा बचता क्या है, सिर्फ JPA एंड OAuth। JPA एंड अगर हमारा JPA हो गया तो ये है OAuth, मतलब ऑथेंटिकेशन टोकन, एक JWT टोकन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो मतलब क्या होता है, देखो अब हम जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, हम लोकल डेटाबेस से कर रहे हैं ना, मतलब हाँ। हमारा खुद का ये यूजर तो अभी इसको डेटाबेस से करना है आपने। बस हो गया, डन। तो दैट इज, तो डेटाबेस से किया बोले तो इट बिकम्स हाइबरनेट क्या? हाँ, यस, इट बिकम्स हाइबरनेट। तो हाइबरनेट इज डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला पार्ट। यस, डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला पार्ट, एंड दैट इज अ प्लगइन। प्लगइन मींस आपको क्वेरीज नहीं लिखनी है। अभी कैसे करते हो आप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर, ऐसा नहीं करना है। वहां पे सारा मैपिंग होता है एंटिटी पे। ओके, सारा मैपिंग एंटिटी पे होता है, दैट्स इट। मतलब वो खत्म हो गया आपका, फाइनल हो गया। एंड देन मैं आपको फिर और सर सताबिश इज वेटिंग। एंड देन तो उसके बाद में हम OAuth पढ़ेंगे। OAuth ये ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि सेशन मेंटेन करने के लिए टोकन जनरेट होता है। अब आपने देखा रहेगा ना, बैंक का लॉगिन किया आपने तो 5 मिनट्स के बाद इमीडिएटली आप ये हो जाते हो, लॉग आउट होते हैं। हाँ राइट। अगर आपने एक्टिविटी नहीं की तो आप 5 मिनट के बाद आइडल टोकन अगर जनरेट होता है तो लॉग आउट हो जाते हो। तो वो सब मेंटेन करने के लिए OAuth होता है। तो वंस इट इज डन, मतलब OAuth डन हो गया तो मतलब आपका स्प्रिंग बूट कंप्लीट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट का एक कोई तो टूल कर सकते हैं। ओके, आइदर डॉकर करेंगे या फिर कोई एक टूल अच्छा करेंगे। कुबरनेट्स, आपको डिप्लॉयमेंट आना चाहिए। कुबरनेट्स भी वही का एप्लीकेशन डॉकर ही बेस्ट है। ओके। अच्छा, ये क्यों करना पड़ता है, देखो अभी मैंने ये रन किया, राइट, मैंने मेरा मेन एप्लीकेशन रन किया, बट ये लोकल है। इफ यू सी इट इज अ लोकल। अगर कोई आता है इसको बंद कर देता है, सारे API बंद हो गए, अब कोई API नहीं चलेगा, राइट। अब देखो अगर मैं जाता हूँ तो कोई API नहीं चलेगा, ये देखो। ओके, क्योंकि उसको ये मिल ही नहीं रहा है। बट ये केस होना नहीं चाहिए ना, सर्वर के साथ ये केस नहीं होना चाहिए। तो दैट इज देयर इज अ डिप्लॉयमेंट, उसको एक var फाइल बनता है, .war var फाइल, वो इंपोर्ट कर देने का, सर्वर ऑटोमेटिकली उसको स्टार्ट करता है। ओके सर, अपने जो बाकी एनोटेशन पढ़े थे उसका अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझो अपन ने अभी यहाँ पर तो रिक्वेस्ट मैपिंग करे तो फिर उसकी रेस्ट कंट्रोलर, ये लगेगा। हाँ वही उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसी के लिए हमें हाइबरनेट पढ़ना पड़ेगा पहले। ओके, हाइबरनेट पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे सर्विस, हाँ यस, सर्विस कंपोनेंट वगैरह सब उसी में आता है। ओके, तो हाँ एटलीस्ट मतलब इनको बेसिक आर्किटेक्चर समझ में आ गया, मतलब एक कैसे बनता है स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन ये वेब। जो so these all are your micro services, ये चेक लॉगिन, रजिस्टर, व्यू लिस्ट, ये सब माइक्रो सर्विसेज है। अब ये माइक्रो सर्विसेज मिल के एक बड़ा एप्लीकेशन बनता है। हाँ, एक बड़ा एप्लीकेशन बनता है। सर एक मिनट,